चाउमीन वाज द मेन मोटिव। अच्छा। तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ लिखने को लेके। धीरे धीरे फिर मैंने डायरीज लिखना स्टार्ट किया। राइट। उसको कंपोज करते करते मैं पोएम्स में आई। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस था। बट धीरे धीरे आप पहले 2 लाइनर्स लिखते हो, फिर आप पूरा चिट्ठियाँ लिखते हो, फिर आप धीरे धीरे उसको कंपोज करते हो। आपको एक सेंस आती है कि भाई राइमिंग्स कैसे बैठाते हैं, बहर क्या होता है, गज़ल क्या होती है, नज़्म क्या होती है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। देन 2019 की बात है, मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि एक ओपन माइक सॉर्ट ऑफ थिंग हो रही है यहाँ पे दिल्ली में, एंड मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो तू आ जा। लाइक यार मैं तो क्या ही करूँगी आके, बट लिखती तो थी, मन में था कि भाई लिखा तो है कुछ थोड़ा बहुत, एक काम करते हैं मैं वहाँ पे परफॉर्म भी कराऊँगी, उसको देख भी आऊँगी, एंड सपना पूरा हो जाएगा। कुछ नहीं पता वो यूट्यूब जैसा कुछ रिकॉर्डिंग का कुछ सिस्टम की बात है 2019। अच्छा। इतना एक्टिव नहीं था स्पोकन वर्ड, इतना एक्टिव नहीं था। उस टाइम पे याया बुटवाला का एक वीडियो चल रहा था, शायद ही प्यार। उससे पहले भी एक और आया था, उसका मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बट एक और फेमस था। तो वो उस टाइम पे बहुत फेमस था, और कुमार विश्वास साहब की उसी दौरान फेमस हुई थी कि कोई दीवाना कहता है। वो उसी दौरान नहीं, वो बहुत पहले दौरान में हो गई थी उस टाइम पे वो ज्यादा चल रही थी ऑन द मतलब फोन वाले सिस्टम पे, मतलब हमारे जनरेशन में वो उस दौरान पे आई थी, हमारे टाइम पीरियड पे। तो मैं गई परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करके आ गई। 3 दिन बाद उन्होंने अपलोड भी कर दी, वो टिकटॉक पे वायरल हो गई। वो पहली ही वीडियो मेरी जो थी वो फट गई थी, बिकॉज इट वाज अबाउट लाइफ, कि ज़िंदगी में आपको हज़ारों लोग मिलते हैं, लेकिन साथ में सिर्फ अंत में 4 लोग चलते हैं। और जो ज़िंदगी का अंतिम सत्य है वो ये है कि राम नाम सत्य है। तो ये पूरा एक पोइट्री पीस मैंने परफॉर्म किया। वहाँ से लोगों ने जानना शुरू किया कि भाई कोई लवली है, तभी से करते आ रहे। सही है। उसके बाद प्रोफेशनली कर देते या ये एज अ नहीं, आई वाज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, वेरी रिप्यूटेड हॉस्पिटल। अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग की मैं हेड थी। अच्छा। तो पूरा मेरे अंडर 3 हॉस्पिटल आते थे। अच्छा। तो मैं मार्केटिंग एंड सेल्स देख रही थी उस हॉस्पिटल की। ठीक है। फिर इसको पूरा फुल टाइम तो मैंने शादी के बाद करा है। अच्छा। शादी से पहले तो आई वाज डूइंग माय जॉब इन द हॉस्पिटल, एंड ये मैं पार्ट टाइम करती थी। कभी कभी इवेंट्स में चले जाना, सैटरडे संडेज में इवेंट रखती थी अपने। स्पोकन वर्ड जो है, इसका फ्यूचर आपको कैसा दिखता है? देखो यार, ये जिंदगी भर चलेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्ट। ओके। इसका फ्यूचर है, ठीक है, बस लोग अच्छे आने चाहिए। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, लोग तो डेफिनेटली अच्छे पहले से भी हैं। जैसे पहले शायरी मुशायरे होते थे, पहले मुशायरे होते थे जिसमें टिकटेड नहीं होते थे, वो ओपन टू ऑल होते थे, बड़े बड़े ग्राउंड्स में हो रहे हैं। उसके बाद फिर और थोड़ा सा मिक्स ऑफ उसको कमर्शलाइज किया गया, अब टिकटेड शोज हो रहे हैं, उसके बाद में जाके शोज हो रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मुशायरा एंड स्पोकन वर्ड इंडस्ट्री। प्लीज थोड़ा सा मुशायरा इज ओनली एंड ओनली उर्दू लिटरेचर। अच्छा। जो कि उर्दू लिटरेचर के जो प्रोमिनेंट पोएट्स हैं, जो शायर हैं, वो वहाँ आके परफॉर्म करते हैं, एंड एस्पायरिंग भी परफॉर्म करते हैं, बट इन द स्पेस ऑफ उर्दू। ठीक है। स्पोकन वर्ड इंडस्ट्री तब इवॉल्व हुई जब ज़्यादातर लोगों को शायरी करना पसंद था, लेकिन शायरी करनी नहीं आती थी। अच्छा। उनको आज़ाद ख्याल जिसे हम बोलते हैं, आज़ाद लिखना और आज़ाद बोलना ज़्यादा पसंद था, जैसे हम तुकबंदी भी कहा करते हैं। तो इस तुकबंदी करने को लोगों ने नाम दिया स्पोकन वर्ड। अच्छा। कि जो आसान भाषा में बोला जाए, उस पोएट्री को हमने स्पोकन वर्ड पोएट्री बोल दिया। अच्छा। देयर इज अ डिफरेंस। स्पोकन वर्ड कोई भी कर सकता है। अच्छा। आप भी अगर 4 लाइन तुकबंदी की कर दो जिसके सिर्फ राइमिंग मैच हो रहा है, तो वो स्पोकन वर्ड पोएट्री बन जाएगी। अच्छा। बट एक गज़ल को मुकम्मल करने के लिए, एक नज़्म को मुकम्मल करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वहाँ पे मुशायरा इज टोटली अ डिफरेंट स्पेस, आर्ट फॉर्म। एंड स्पोकन वर्ड अब इवॉल्व हुआ है जब से यही याया बुटवाला, अमनदीप, निधि, इन सब ने आके एकदम से बूम पे लाया था इस इंडस्ट्री को। तो सबसे बड़ा हाथ था कम्युनिटी का। पता है, कम्यून एक प्लेटफॉर्म है, रोशन अब्बास सर ने, उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा कमर्शियली जो है इस इंडस्ट्री को इकोसिस्टम में बैठाया कि हाँ इसमें भी कुछ फ्यूचर है लोगों का। कमर्शियल एंगल देखा कि भाई यहाँ पे यूथ जल्दी अट्रैक्ट हो रहा है, एंड इसका यूथ के साथ एक्सेस बहुत इजी है, बिकॉज हर आम आदमी जो है वो गज़लें नहीं समझ सकता है। सही बात है।
लेकिन हर आम आदमी हिंदी ज़रूर समझ सकता है। तो उन्होंने वो चीज़ देखी एंड ही डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। उन्होंने ये करा एंड अभी बहुत आगे जाएगा। बट थिंग इज कि आर्टिस्ट पे मायने रखता है कि वो एक फील्ड को कितना, मतलब अगर हम एग्जांपल दें तो जाकिर खान इज़ एन एग्जांपल, जिन्होंने स्टैंड अप को बहुत इंटरनेशनली ग्लोबली लेके गए हैं। अनुभव वसी इज़ एन एग्जांपल जहाँ पे वो बहुत ईजिली और रिलेटेबल कंटेंट उन्होंने बनाना शुरू किया। वो एकदम से जैसे कहते हैं ना, तो जैसे ऐसे आर्टिस्ट आते रहेंगे। आप हैं, राहुल दुआ है, अभिषेक उपमन्यु है, हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, नयाब मिधा है, देन अमनदीप है, या बूटवाला है। ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड दे आर डूइंग लिटरली वेरी गुड। एंड फ्यूचर तभी किसी आर्ट फॉर्म का अच्छा होता है जब आर्टिस्ट अच्छे होते हैं। ओके, ठीक है। मैं वैसे कमर्शियल आर्ट फॉर्म पूछा था, मतलब कि क्या एक बंदा इसमें फुल टाइम अपना करियर सर्वाइव कर सकता है? ये मैं कर रही हूँ तो कर सकता है। अरे ठीक है, ठीक है। आप फुल टाइम करते हो अब? अच्छा, एंड पैसा कमा रहे हो फुल अंधा एकदम? ठीक है। चाउमीन पूरा चल रहा है आजकल, बढ़ गई हो, नूडल्स पे आ गई हो। नूडल्स पे आ गए हो है, एकदम पैसा ही पैसा है। चिली गार्लिक नूडल्स, चिली गार्लिक नूडल्स का है, टू मच पैसा है। अब मैं ठेले पे नहीं खाती। अरे फिर तो पैसा हो गई। सही है, मतलब वो तो मुझे लगा, देखो पैसा तो होगा, क्योंकि अगर आप कोई गिग मना कर रहे हो जो सहारा में हो रहा है, फिर तो आप पक्का पैसा हो गई, फिर तो गरीबी तो नहीं हो सकती, क्योंकि कोई बंदा गिग मना कर दे, इस लेवल का कॉन्फिडेंस तो मेरे में अभी तक नहीं आया। तो इट्स गुड लवली। बिफोर वी रैप अप दिस एपिसोड, क्योंकि आप पोएट हो तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ भी अपना फेवरेट जो आपके दिल से काफ़ी जुड़ा हुआ हो और प्यार से जुड़ा हुआ हो, वो मुझे लगता है, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा प्यार के आसपास बातें की हैं, कि मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, उससे रैप करते हैं जी। उसके बाद एक आपका अपना भी। हाँ, उसके बाद मेरा एक अपना भी, कि मशरूफ रहने का ये अंदाज तुम्हें तन्हा ना कर दे गालिब, रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जो के मोहताज होते हैं। वाह। एक अब आपका, एक अब मेरा। आपसे एक सवाल पूछूंगी जी, कि जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? अच्छा क्वेश्चन है यार। इट्स व्हाट इज लाइफ। मुझे लगता है अपने सपनों को पूरे करने की एक जर्नी है शायद, मुझे भी नहीं पता। आई थिंक जब पता चलेगी बताऊंगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सोचना कभी कि जिंदगी क्या है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जिंदगी जज्बातों की जंग है साहिब। उम्मीदें सबसे तो लगाता क्या है, जो आज है वो कल ना रहेगा, ज़ख्मे दिल से तू घबराता क्या है। और हर कोई नहीं है यहाँ अच्छा सुनो, हर कोई नहीं है यहाँ अच्छा सुनो, तो सबकी बातों में आता क्या है। दर्द को कुरीदना यहाँ आम है पागल, दर्द को कुरीदना यहाँ आम है पागल, तू अपनी आँख को जलाता क्या है। और था ज़रूरी क्या वो इतना बता, था ज़रूरी क्या वो इतना बता, रोज़ मरता है आखिर माजरा क्या है। हर कोई नहीं है यहाँ अच्छा सुनो, तो सबकी बातों में आता क्या है। थैंक यू सो मच लवली। इसके बाद अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। यहीं पे इस एपिसोड को एंड करते हैं। और बहुत ही अच्छा मज़ा आया मेरे को, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई, और बहुत ही आई होप जो जनता सुन रही होगी उनको भी एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा इस एपिसोड के बाद। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।